ओम शांति। आज प्राण प्यारे बाप दादा के वे मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हम सब ने अपनी प्रातः क्लास में संगठित रूप से किया, आइए अब उस पर हम कुछ मनन और चिंतन करें। बाबा की आज की मुरली हम बच्चों को इस बात का एहसास करा रही है कि बच्चे एक चीज़ की मेहनत बहुत ज़रूरी है। समय को देखते हुए अब अशरीरीपन का अभ्यास करो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। क्योंकि हमारा घर इनकॉर्पोरियल है, वहाँ अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं। तो जब तक वो अशरीरीपन का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम वापस घर भी लौट नहीं सकते। ऐसा है कि आत्माएं इस सृष्टि पर शरीर धारण करके अपने अपने समय पर पाठ बजाने परम धाम परलोक से ही आती हैं। आत्माओं का निवास स्थान परलोक है। आप देखेंगे कि जैसे एक नाटक में पहले थोड़े से एक्टर आते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे नाटक डेवलप होता है, अन्य एक्टर भी अपने अपने टाइम पर आके अपना पार्ट बजाते हैं। अंत तक ही सारे एक्टर आके नाटक में मौजूद हो जाते हैं। प्रायः जब नाटक बहुत पॉपुलर थे तो एंड में सारे ही एक्टर्स को स्टेज पर आके लाइन में खड़े होते थे वो, और अपने दर्शकों से विदाई लेते थे। इसी प्रकार से सृष्टि भी एक नाटक है। अब वो तो शरीरधारी एक्टर हैं दुनिया में और अपना ड्रेस बदल करके पार्ट बजाते हैं, लेकिन इस सृष्टि रूपी नाटक में तो आत्माएं एक्टर हैं जो परलोक से आती हैं अपने अपने टाइम पर, और यहाँ शरीर रूपी ड्रेस को धारण करके अपना पार्ट बजाती हैं, और वो यहाँ पुनर्जन्म भी लेती रहती हैं। इसलिए समय समय पर आकर सारे एक्टर यहाँ लगभग आ गए हैं। अब नाटक के पूरे होने का समय है। तो जब नाटक के पूरे होने का समय होता है तो संसारिक एक्टर भी नाटक की ड्रेस उतारने की सोचते हैं और वापस घर जाने की सोचते हैं। अब बाबा ने हमें बताया है ये बहुत बड़ा बेहद का नाटक है जो 5000 साल तक चलता रहता है। तो इसलिए अब एक्टर्स को क्योंकि वापस जाना है तो शरीर यहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो अशरीरी रूप में ही परम धाम में आत्माएं एक्टर जाके रहती हैं। तो इसलिए हमें अभी से ही अशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि पता लग गया कि अब पाठ पूरा हो रहा है। तो हम इस समय से ही अगर अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से वापस चले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे फिर क्या होगा कि हम अपने एक्टर की कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे, तो उस वक़्त जाने का समय होगा तो कठिनाई होगी अशरीरी बनने में। बाबा हमें आस्तिक और नास्तिक दोनों शब्दों का क्या अर्थ है, सामान्य रूप से हम उसे समझते हैं। भाई आस्तिक उसे कहा जाता है जो परमात्मा को मानता है, और नास्तिक उसे कहा जाता है जो परमात्मा को नहीं मानता है। लेकिन ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को इसका नया अर्थ बताते हैं, और उसमें आज बाबा ने कहा है आस्तिक बच्चों के मुख से जो शब्द निकल सकते हैं वो ये कि परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। जो पिता के संबंध की बात है, संबंध का एहसास है, वही आस्तिक बच्चे कर सकते हैं, नास्तिक बच्चे नहीं। अब देखिए, एक होता है किसी चीज़ को मानना और एक होता है किसी चीज़ को जानकर मानना। अब अगर हम किसी भी अस्तित्व को बिना जाने हुए मानते हैं तो उसमें कभी कभी अंधविश्वास जैसी बात भी आ जाती है, उसको हम पूरा नहीं जानते। मान लीजिए हम परमपिता परमात्मा को ही लें, जैसे जनरली कहा जाता है कि जो परमात्मा को मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो नास्तिक है।
पर किस रूप में मानता है। अब परम पिता परमात्मा नाम ही है परम पिता, पिताओं के भी पिता उनको कहा गया, ऊंचे से ऊंचा भगवान, जिससे लोग मुक्ति मांगते हैं, दुखों से छुटकारा मांगते हैं, सद्गति मांगते हैं, रहम मांगते हैं, दया मांगते हैं। अब उस परमात्मा को मानने वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिच्छू में भी भगवान है, छिपकली में भी भगवान है, कूड़े के ढेर में भी भगवान है, कण कण में भगवान का तो ये अर्थ हो जाता है। वो ये मान रहे हैं भगवान ही सब कुछ करता है, और इसका अर्थ तो ये हो गया कि पाप कर्म भी भगवान ही करता है या करवाता है। तो इस प्रकार की मान्यता तो नास्तिकपना ही हुआ ना, इसलिए उसको जानकर मानना यही आस्तिक है। तो बाबा ने आज बताया है कि परमात्मा को हमने जान भी लिया, और उसके लिए बाबा कहते हैं परमात्मा के नाम भी आप देखेंगे, कोई प्रभु, कोई हरि, कोई ईश्वर, कई नाम ले रहा है, भगवान, लेकिन नाम भी उसको स्पेसिफिक नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरा स्वयं उद्घाटित नाम शिव है। अच्छा, निराकार शिव है, कल्याणकारी ज्योति स्वरूप है। फिर बाबा कहते हैं संबंध क्या है, क्योंकि संबंध से ही प्राप्ति होती है। मुँह से हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, लेकिन क्या उसको सचमुच पिता मान करके उस नाते से उसको जानते और मानते हैं? क्योंकि जब हम पिता मानेंगे तो पिता की तो संपत्ति होती है। पिता के, परम पिता की संपत्ति क्या है? शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं। और अगर हम उनको पिता मानते हैं और पिता से संबंध जोड़ते हैं तो हम भी शांति स्वरूप होने चाहिए, प्रेम स्वरूप होने चाहिए, आनंद स्वरूप होने चाहिए, और किसी से हमारी घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी से हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। परमात्मा न्यारे और प्यारे हैं, तो उनकी संतान भी न्यारे होकर प्यारे रहना चाहिए, दुनिया में साक्षी रह होकर एक्ट करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही उनको पिता कहते हो और उनको जान करके मानते हो, इसलिए तुम सच्चे आस्तिक हो। इसको बाबा कहता है ना कि याद भी बाबा की तभी रह सकती है जब तुम्हें उनका परिचय है। अगर परिचय ही नहीं है तो शिव बाबा याद भी कैसे आएगा? लोगों को परमात्मा को याद करने में कठिनाई इसीलिए आती है क्योंकि परिचय नहीं है। परिचय नहीं है और फिर संबंध नहीं है, संबंध भी नहीं है। अब कोई व्यक्ति चाहे किसी देश का प्रेसिडेंट ही हो, प्रजा के लिए वो प्रेसिडेंट है, प्रजा ने उसको मिलना होगा या किसी वीआईपी ने भी मिलना होगा तो प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लेगा, उसके पूछा जाएगा तुम किस लिए मिलना चाहते हो, और जो संतान होगी उसका बच्चा होगा, वो प्रेसिडेंट भी हो पिता तो उसको पिताजी मानेगा ना। तो उसका जो गहरा संबंध है और उसके आधार पर उसको सारी जो प्रेसिडेंट की फैसिलिटीज़ है उसके घर में ही रहेगा वो। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही परमपिता है। तो संबंध जानना और फिर ठीक संबंध से जानना, यही कनेक्शन जोड़ता है जिससे हमें प्राप्ति होती है। दूसरी बात बाबा की आज की मुरली में जो प्रश्न रहा वो ये था कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो कौन सी स्थिति अपनी रखो, और इसके आंसर में बताया गया कि साक्षी स्थिति, साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। इसमें साक्षी होकर के केवल पाठ को देखना या अपना भी पुरुषार्थ साक्षी होकर करना है? देखिए, दुनिया में दृष्टा साक्षी होता है कि कोई नाटक चल रहा है, कोई रेसलिंग चल रही है, कुछ भी रिंग के अंदर कुछ चल रहा है, तो जो देखने वाले होते हैं वो साक्षी होते हैं। वो ताली बजाते हैं, कोई हारता है उसके ऊपर हंसते हैं, जीतने वाले को खुश होते हैं, उनका अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ ये है कि आप एक्टर भी हो और एक्टिंग को साक्षी होकर के बजाना है। तो इसलिए इसका भाव अर्थ ये है कि अगर हम एक्टर अगर साक्षी होकर नहीं बजाएगा, कहीं झुक गया, कहीं वो परे हो गया, तो क्या होगा कि उसकी एक्टिंग में डिस्टरबेंस आएगी। आप सीधे जा रहे हैं, एक रेस होती है ना जिसको ऑब्स्टेकल रेस कहते हैं, हाँ जी। कि रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें रख देते हैं,
तो उन रुकावटों को पार करके पार जाते करना हैं। होता है। तो इसलिए अगर आप ऑब्स्टेकल पैदा ही ना होने दें, साखी होकर चले। ऑब्स्टेकल तभी आती हैं अगर आप अपने मार्ग पे चल रहे हैं लेकिन स्ट्रेट नहीं चल रहे, जिग जैग चल रहे हैं, बाई लेन्स में चले जाते हैं। आपने अगर एग्जांपल देखना हो तो जो टाइट रोप वॉकर होता है, जो रस्सी पे चलता है, उसको देखिए, और वो कितना छोटी सी रस्सी होती है और उसको इस पार से उस पार जाना होता है, कितना बैलेंस रखता है। लोग समझते हैं अभी ये गिरा, इधर वाले समझते अभी ये गिरा, पर वो गिरता नहीं है। क्यों? कि वो अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, साखी रहता है, लोगों की इस प्रकार की आवाज़ों और भावनाओं से भी प्रभावित नहीं होता, पार हो जाता है। इतनी रोप कर चल के भी पार हो जाता है। ऐसे जीवन में स्ट्रेट रास्ता रखने के लिए साक्षी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए तो फिर आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी और आपकी यात्रा उतना समय रुक जाएगी। साक्षी होने से फायदे भी बहुत हैं। कोई कुछ भी अपने चारों तरफ हो रहा है उससे अनइन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। इसीलिए इसको श्रीमद् भगवत गीता में भी मेंशन किया गया, साक्षी दृष्टा। अब साखी के तो इतने फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर हम साखी नहीं हैं तो मैं और मेरे जो रिसोर्स हैं उसको हम मिक्स कर लेते हैं। हम रिसोर्स को ही अपना आप मान लेते हैं। मान लीजिए मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया। अब हूँ तो मैं वही आत्मा, लेकिन मैं धन के प्रभाव में आकर अपने आप को धनवान व्यक्ति मानने लग जाऊँ, या मेरे अंदर कोई कॉम्पिटेंस आ गई, कोई प्रोफिशिएंसी आ गई, कोई विशेषता आ गई। हम लोग तो मुझे उसी विशेषता से जानेंगे, परंतु मैं भी उस विशेषता के प्रभाव में आ जाऊं, फिर क्या होगा? जब वो विशेषता नहीं रहेगी। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचा पद मिल जाता है गवर्नमेंट में, जब तक वो पदासीन रहता है उसका बहुत सम्मान रहता है। कोई मंत्री ही बन जाए, कितना उसका सम्मान होता है। लेकिन जिस दिन वो पद से हट जाता है तो वही लोग जो उसका सम्मान करने उसके सामने पीठ मोड़ते हैं, फिर उसको कैसा लगता है। इसलिए साखी जो है, ना खुशी में ना गम में, वो अपने न्यारा होके पाठ बजाता है, आंतरिक उसको सुख रहता है, क्योंकि दुख और सुख के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। इसीलिए कमल फूल का एग्जाम्पल दिया गया है आध्यात्मिक पुरुषार्थी के लिए कि जड़ें कीचड़ में हैं लेकिन उससे अनइन्फ्लुएंस्ड और अनअफेक्टेड है। और वास्तव में अनअफेक्टेड व्यक्ति ही मोस्ट एफिशिएंट होता है। एक डॉक्टर की कहानी बताते हैं ना, एक सर्जन था, आम जनता के बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन कर लेता था। एक दिन उसको अपने बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ गया, तो उसने कहा मैं नहीं करूँगा, किसी दूसरे सर्जन को कहा कर। क्यों? वो साखी नहीं रह सकता था। तो बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को मूल वतन का सिजरा वो बताया, मूल वतन में सेटिंग कैसे होगी। ये भी बड़ी वंडरफुल रीत से बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते जैसे देखो मनुष्य आत्माओं का, शरीरधारियों का यहाँ पे जेनेलॉजिकल ट्री है, ऐसे ही मूल वतन में पहले शिव बाबा, उसके बाद एडम ईव, ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद फिर देवताएं, और उसके बाद जो है फिर सब आत्माएं नंबरवार माला की तरह से होती हैं। तो बाबा ने बड़ी सुंदर एक बात ये कही है कि तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी। बाबा ने कहा मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं, और उसका आधार क्या है? मेरे साथ बहुत प्रेम है, इसलिए मेरे पास आए बिना रह नहीं सकते। आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। ये दो बातें हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक तो बाबा ने ये कहा है कि जैसे दुनिया के अंदर हम एक जेनेलॉजिकल ट्री या फैमिली ट्री बनाते हैं कि लोगों के फ़ोटो देखते हैं, ग्रैंडफादर, फादर, चिल्ड्रन। अच्छा, इसका मोटा एग्जाम्पल हम वृक्ष से ले सकते हैं। एक वृक्ष जो होता है वो साकार रूप में बीज से पैदा होता है, यहाँ पूरा वृक्ष दिखता है। इसी तरह से परमात्मा ने भगवत गीता में कहा है कि ये सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है, यानी आम वृक्ष का बीज नीचे होता है, वृक्ष ऊपर को होता है, और इस वृक्ष का बीज परमात्मा है, वो ऊपर है और उसके नीचे
आत्माओं का वृक्ष है। तो इससे बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ साकार रूप में आत्माओं का वृक्ष है, जड़ होती है, तना होता है, ब्रांचेज होते हैं, सब ब्रांचेज होते हैं, इसी रूप में निराकार लोक में भी आत्माएं आत्मिक रूप में वहाँ रहती हैं। यहाँ साकार रूप में है, वहाँ निराकार। तो समझिए निराकार आत्माओं का वृक्ष वो वहाँ दिखाई देता है। उसमें नेचुरली नंबरवार, जैसे यहाँ के वृक्ष में सब कुछ बीज में है, लेकिन नंबर वाइज निकलता है ना, पहले जड़ निकलती है, 2 पत्ते निकलते हैं एंड सो ऑन। इसी प्रकार से वहाँ से आत्माएं उसी ऑर्डर में उतरती हैं, फिर उसी ऑर्डर में वापस जाके सेट हो जाती हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक ड्रामा है तो नेचुरली रिपीट होता है, तो कोई भी चीज़ इसमें इधर से उधर नहीं हो सकती। जिस आत्मा का ऊपर जहाँ स्थान है, जब वो यहाँ से मुक्त होगी तो वहीं जाके रहेगी। हमने जो चित्र बनाया हुआ परम धाम वाला, वो भी बहुत सुंदर देखने में लगता है, कैसे सब नंबरवार जो है बैठे हुए हैं। जो यहाँ है वो वहाँ है, लेकिन वो निराकार रूप में है, यहाँ साकार रूप में। बाबा ने कहा कि निर्धन के क्यों बन जाते हैं। जैसे कोई ऑर्फन्स होते हैं, उनके ऊपर कोई धनी धोनी नहीं होता तो बच्चे लड़ते भी हैं, कोई संस्कृति नहीं होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा अब तुम बच्चे मुझे जान गए हो, पहचान गए हो, तुम आस्तिक बने हो, जो नहीं जानते वो नास्तिक है, निर्धन के हैं। बाप का नाम रूप देश काल क्या है वो कुछ भी नहीं जानते। और बाबा कहते हैं देखो मैं अशरीरी हूँ, निराकार हूँ, तो मेरा कभी भी मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा नाम भी नहीं बदलता है। अब देखिए, पहले पिछली बात में जो आपने बताया उसमें मुझे एक बात याद आई कि दुनिया के लोग भी कहते हैं जा पिंडे सा ब्रह्मंडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो शरीर तो यहाँ लेते हैं, शरीर के अंदर आत्मा है, और उस ब्रह्मांड में आत्माओं की दुनिया में वो आत्मा जो यहाँ आई है वो वहीं रहती है। इस बात को साबित करता है कि साकार लोक का आत्मिक रूप निराकार लोक वहाँ है, इसलिए उसको परलोक कहते हैं। उसमें भी अलग अलग आत्माएं रहती हैं, इसलिए उसको लोक कहा जाता है। अब ये जो बाबा ने कहा निधन के, तो आप देखेंगे कि जब किसी के ऊपर माता पिता का साया होता है, परिवार होता है, तो उसमें एक सिस्टम होता है कि जो बड़े हैं वो छोटों को अपना वर्षा देते हैं, अपने संस्कार देते हैं। और अगर किसी का बड़ा शरीर छोड़ जाए तो ऐसे कहते हैं हमारे सिर से साया उठ गया, छतर छाया इनकी में हम रह रहे थे उठ गया। तो परमपिता परमात्मा की जो छतर छाया है वो तो बहुत सुख देने वाली है। लोग भी कहते हैं हे भगवान मेरे पर कृपा करो। आजकल तो साधु महात्माओं के पास भी जाके कहते हैं मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरे पर कृपा करो। तो भाव इसका यही होता है, मनुष्यों को संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, छतर छाया चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट छतर छाया तो परमपिता परमात्मा की है। आजकल तो लोग लाइफ इंश्योरेंस को भी छतर छाया समझते हैं, कोई फंड का फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, यही मेरी छतर छाया है। नहीं, परमपिता परमात्मा की छतर छाया में आत्माएं सुखी रहती हैं। तो भगवान कहता है आप देखो कि परमात्मा ने जो देवी देवताओं की दुनिया रची, उसमें विश्व महाराजन में विश्व महारानी के महल में उनके ताज और तख्त के पीछे भी ऊपर एक छतरी होती है। वो क्या सिद्ध करती है? वहाँ तो कोई बारिश धूप का तो सवाल नहीं है, वो यही है कि परमात्मा की छतर छाया के कारण ही ये मनुष्य से देवता बने। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने कहा धन के और निधन के, कि जब किसी के ऊपर से छतर छाया हट जाए तो व्यक्ति जो है उसको ना गाइडेंस मिलता है, ना प्रोटेक्शन मिलता है, ना सही मार्ग मिलता है, भटकता है। इसीलिए ऑर्फन का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जो यतीम होते हैं, निधन के, किसी का कोई धनी धोनी नहीं होता, तो उनकी लाइफ का लक्ष्य नहीं रहता, वो वांडरिंग करते हैं, ऐसे आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। पिता की संतान तो प्रेम से रहते हैं, अब उनका पिता का साया उठ गया तो एक दूसरे को वो अपना भी नहीं मानते, संबंध ही टूट जाता है। तब बाबा ने कहा फिर उसका ये हाल होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, जैसे पहले में कहा गया था कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो आपका देह का बंधन टूटेगा, देह को आप भूलेंगे,
अशरीरी बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, विदेही बनेंगे, तो जितना जो ज़्यादा याद करेगा उतना शुद्ध होगा, तो फिर आके मेरे गले का हार बनेगा। बाबा ने कहा देह में आत्मा रहती तो दुख है, और देह से जब न्यारी होकर शरीरी फील करेगी तो मेरे साथ कनेक्शन होके देह में रहकर वो सांसारिक वस्तुओं से सुख ढूंढती है। और क्योंकि आज के संसार में तमो प्रधानता है, ढूंढने सुख जाती है, मिलता दुख है। संबंध बनाती है तो वो बंधन बन जाते हैं। कोई भी चीज़ को, है ना, ये सारा क्योंकि है ही दुख का समय। तब भगवान कहता है दुख के समय मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दुख में अति इंद्रिय सुख दूंगा। बाबा अपना परिचय देते हुए हम बच्चों को वो भी बता रहे हैं कि कैसे मेरा रूप जो है वो ज्योति बिंदु है। लोग समझते हैं मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मेरी महिमा बड़ी है, ज्ञान मेरे में वृहद है, लेकिन रूप मेरा ज्योति बिंदु ही है। अब देखिए, इससे पहले बाबा ने नाम कहा था, हाँ जी, कि मैं परम आत्मा ही रहता हूँ, इसलिए मेरा एक ही नाम शिव है, जो जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी ज्योति बिंदु। आप लोग आत्माएं शरीर बदलते हो, आपका नाम शरीरों पर पड़ता है तो आपका नाम बदलता रहता है। एक तो हो गया नाम, दूसरा हो गया स्वरूप। तो परमात्मा कहते हैं मैं ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, तो इर्द गिर्द तो ज्योति नहीं है ना, उसके बीच में मैं ज्योति हूँ। अगर अखंड ज्योति कह दें कि सब जगह ज्योति ही ज्योति है, तो ज्योति स्वरूप का भी प्रश्न नहीं पैदा होता। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की बात बताई है आज, और इंसिडेंटली बाबा की सारी जो चीज़ें हैं, आज परम धाम बताया बाबा ने, गले का हार बताया, बेसिक बातें बता रहे हैं। तो ड्रामा में भी बाबा कहते हैं जो एक्टर्स हैं ये हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं, एक का फीचर ना मिले दूसरे। कितना वंडरफुल ये ड्रामा है। अब देखिए, ना सिर्फ एक का फीचर, सारे कलप में नहीं मिले। हर जन्म में हमारे फीचर बदल जाते हैं। तो एक आत्मा के भी मैक्सिमम 84 फीचर तो होते ही हैं, और अनेक आत्माएं दुनिया में हैं। 750 करोड़ कहते हैं, धीरे धीरे वो कहते हैं कि 1000 करोड़ हो जाएंगी। तो सभी के फीचर अलग हैं, सभी के थंब इम्प्रेशन अलग हैं। इतना विचित्र ये नाटक है। इसी की कंटिन्यूशन में बाबा ने हम बच्चों को आज एक बात रियलाइज कराई है कि मीठे बच्चे, मैं वापस ले जाता हूँ तो मैं आत्माओं को ले जाता हूँ, मैं बात करता हूँ तो आत्माओं से करता हूँ। तुम शरीरधारी हो, तो तुमको देह के संबंधों को भूल करके मुझे याद करना है, पूरा बेगर बनना है। ये देह के संबंधों को भूलना, इसका भावार्थ क्या है? बाबा ये नहीं कहते कि संबंधों को तोड़ दो। बाबा कहते हैं अपने आप को परमानेंट, एटर्नल, अनादि, अविनाशी आत्मा समझ के अन्य के साथ व्यवहार करोगे, और अपने शरीर के साथ भी इसी तरह से समझोगे कि ये टेम्परेरी है और मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूँ, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है। तो आपका जो संबंध होगा शारीरिक, वो आपको एक यात्री के तौर पे होगा, एक मेहमान के तौर पे होगा, कि आप व्यवहार करेंगे। मेहमान की भी लोग अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, को पैसेंजर के साथ भी कर्टसी बरतते हैं, लेकिन वो बंधन, वो मोह, वो नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा। इससे तुम इस दुनिया में साखी होकर पाठ बजा सकोगे। और बाबा ने कहा पतित पावन भी मैं हूँ, महाकाल भी मैं हूँ। तुमको कहाँ ले जाऊँगा? मुक्ति धाम ले जाऊँगा। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, और तुम भविष्य में देवी देवता बनने वाले हो। क्योंकि अगर हम पतित से पावन बनना है, जिसकी हम पुकार करते थे, तो परमात्मा को याद करते थे। तो पहले हम परमात्मा की संतान बनते हैं, पिता और पुत्र का नाता। तो परमात्मा की संतान हम कोई शारीरिक रूप से तो बनते नहीं। परम पिता परमात्मा आत्माओं के पिता हैं, लेकिन शारीरिक रूप से परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं और हमारे को संतान बनाते हैं। फिर कहता है कि उसके बाद तुम्हें वो प्राप्ति होती है। वरदान है आज का, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी।
अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। निर्मल माने स्वच्छ, क्लीन। तो जिसका मन क्लीन है, जिसकी बुद्धि क्लियर है, स्वभाव निर्मल है, मल है ही नहीं उसमें, छल फेर है नहीं, सादा है, सत्य है, उसको सफलता होगी। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिस मुरली में हमने देखा कि परिचय का होना सही रूप से कितना अनिवार्य है। जितना स्पष्ट परिचय होगा उतना ही गहरा संबंध बाबा के साथ जुड़ेगा। जितना गहरा संबंध उतना ही प्यार बाबा के साथ होगा, और जितना गहरा प्यार होगा उतना ही तीक्ष्ण पुरुषार्थ होगा। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों से कहा, बच्चे मेरे गले का हार बनना है तो याद की दौड़ी को बढ़ाओ। हमें याद की रेस करनी है और उसमें आगे से आगे नंबर लेना है। ओम शांति।